जय मसीह की आप सबको। मैं चेतना परमेश्वर की हुजूर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे ये फेथ है, जब आप लोग आज इस लिविंग वर्ड को, परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे तो आप इंटरनली हील होंगे, इंटरनली आप लोग जागेंगे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं एक वर्ड पढ़ूंगी, मत्ती की पुस्तक उसका 5:8 लिखा, उसमें धन्य हैं वे जो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, आमीन। लिखा धन्य है वे लोग, यानी ब्लेस हैं वो लोग जिनके मन शुद्ध हैं, यानी जिनके मन क्लीन हैं, प्योर है बिल्कुल, जिनके मन में कोई खोटपन नहीं, जिनके मन में कोई दो रंग की बातें नहीं, डबल चीजें नहीं, डबल फेस नहीं, वो लोग परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो क्या मतलब, अब जो लोग परमेश्वर को मानते हैं क्या वो सब लोग परमेश्वर को नहीं देखेंगे? नो, परमेश्वर ने लिखा जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। हम एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 24:3 से पढ़ेंगे। इसमें मैं पढ़ूंगी कि परमेश्वर कौन सी शुद्धता की बात कर रहे हैं, कि कौन से लोग परमेश्वर को देखेंगे। लिखा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, आमीन। क्या लिखा? जिसके काम निर्दोष हैं, यानी कि जिसके काम बिल्कुल साफ सुथरे, जिसका मन साफ है बिल्कुल। परमेश्वर ने लिखा मेरे राज्य में वो प्रवेश करेगा जिसका हृदय, जिसका मन बच्चे के समान है। जब हम एक बच्चे को देखते हैं तो बच्चे का हृदय कैसा होता है? बिल्कुल प्योर, बिल्कुल क्लीन, किसी के प्रति उसके मन में नफरत नहीं, झूठ नहीं, व्यभिचार नहीं, कुछ नहीं। लिखा जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध, यानी कि बिल्कुल प्योर हार्ट वाले वे लोग हैं, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाई, यानी यूजलेस बातों की ओर जिसने अपने मन को नहीं लगाई, यानी चुगलियों की ओर, झूठ की ओर, धोखे की ओर, इधर की उधर, पास्टरों की खिलाफत, बुराइयां करना, ठट्ठा करना, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाए, वे यहोवा की ओर से आशीष पाएंगे, आमीन। क्या लिखा? धन्य हैं वे लोग जो शुद्ध हैं। शुद्ध कौन? जिनके हृदय शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है, जो जैसा ऊपर से दिखते हैं वे वैसा ही अंदर से है, बच्चे की तरह। जब आप एक बच्चे से मिलते होंगे तो आपने देखा होगा, बच्चा जैसे ऊपर से होता पोलाइट, वो अंदर से भी वैसा पोलाइट होता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो इंसानी नहीं है, वो इंसानों की तरह नहीं है कि डबल गेम्स खेले, डबल फेसेस बना के रखे। और परमेश्वर ने क्या लिखा? मुझे भी वही लोग पसंद है जो बच्चे की तरह मेरे पास आए, बच्चे की तरह शुद्ध हृदय मेरे पास लेके आए, वही मुझे देखेंगे, यानी वही मेरी ओर से ब्लेसिंग्स को लेंगे, वही मेरे से अपनी ब्लेसिंग लाइफ को देखेंगे, ब्लेसिंग्स को आता हुआ देखेंगे, वही जो लोग के मन शुद्ध होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, वरन जो लोग मेरे पिता की इच्छा पे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे लोग स्वर्ग जाएंगे, यानी वे लोग परमेश्वर को देखेंगे, आमीन। परमेश्वर की आज्ञा पे चलने का मतलब ये नहीं है कि आपने नशा नहीं किया तो आप परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे हो। आप 10 आज्ञा ना मान के एक आज्ञा को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो। नो, आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो। हालेलुया। आप लोग 7 घंटे प्रे कर रहे हो, 8 घंटे प्रे कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस चीज से पड़ता आप उस प्रेयर के बाद मेडिटेशन में कितना रहते हो, मनन में कितना रहते हो। बाइबल में लिखा जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन बिल्कुल प्योर हैं, जिनके हार्ट बिल्कुल प्योर हैं, वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। जिन्होंने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मैं एक वर्ड को आपके साथ शेयर करूंगी, प्रेरितों के काम। जब हम वर्ड को पढ़ते हैं तो हम उतना ज़्यादा परमेश्वर की गहराइयों को समझते हैं, परमेश्वर की गहरी बातों को समझते हैं। बाइबल की प्रेरितों के काम उसके 24:16 में लिखा, मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। क्या लिखा? इससे मैं आप भी यत्न करता हूं, यानी कोशिश करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक, यानी मेरा कॉन्शियस, यानी मेरी जागरूकता, यानी मेरा सचेतपन, यानी मेरा जागना ऑलवेज सदा क्या रहे? निर्दोष रहे, प्योर रहे। क्या लिखता है पौलुस? कि मैं ये
कोशिश करता हूँ कि मैं परमेश्वर और मनुष्य की नज़रों में हमेशा निर्दोष रहूँ, मेरा विवेक सदा जिंदा रहे, मेरा विवेक सदा प्योर रहे। विवेक का मतलब आपका मन, आपका कॉन्शियस। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो लिखा विवेक का मतलब आपका कॉन्शियस। आप कितने जागरूक हो अपनी स्पिरिट में, आपकी स्पिरिट कितनी अलर्ट है, आपकी स्पिरिट कितनी जागी हुई है। वो कहता है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा मन हर वक्त मेरे को निर्दोष पाए। क्या आज आपका मन निर्दोष है? क्या आज आपका कॉन्शियस जीवित है? यानी कि आपका विवेक आपको ये गवाही देता है कि आप सही हो। आप अगर व्यभिचार नहीं कर रहे लेकिन आप चुगलियां कर रहे हो, आप पास्टरों की खिलाफतें कर रहे हो, आप अपने ही स्पिरिचुअल लीडर्स को पलट के जवाब दे रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, आप अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप धोखे दे रहे हो लोगों को, आप चोरियां कर रहे हो, आप अपने बॉस से बदतमीजी से बात कर रहे हो, यानी आपका विवेक मरा हुआ है। जब कोई चीज मरी हुई होती है तो मरी हुई चीज को कोई भी चीज महसूस नहीं होती, ना वो सूंघ सकता है, उसको किसी भी चीज की प्रेजेंस फील नहीं होती, क्योंकि वो मरा हुआ है। आज जब आप संसार में देखते हो, संसार में पाप क्यों है? क्योंकि उनका कॉन्शियस मर चुका है। आज एक बच्चा अगर अपनी माँ पे हाथ उठा रहा है तो क्यों? क्योंकि उसका विवेक मर चुका है। और आज अगर व्यभिचार हो रहा है, लड़के लड़कियां शादी से पहले अगर गलत रिलेशनशिप बना रहे, क्यों? क्योंकि उनका विवेक मर चुका है। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानने के बाद भी ये हरकतें करते हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना काफ़ी नहीं है। जब अगर आप बाइबल को पढ़ने के बाद उस पर चलते नहीं हो, प्रेयर करने के बाद आप मनन करते नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है। आपका विवेक आज आपको देखने की वो मरा हुआ है या जीवित है। पौलुस लिखता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने मेरा विवेक ऑलवेज निर्दोष पाया जाए। और धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके हृदय शुद्ध है, जो लोग वेस्ट चीज फालतू बातों पे अपना दिमाग नहीं लगाते, चुगलियां नहीं करते। लेकिन आज अगर आप देखोगे पास्टरों की खिलाफत, एक मसीह होने के नाते एक मसीह दूसरे मसीह की खिलाफत कर रहे। मैं नहीं कहती कि आप गलत को सपोर्ट करो। आप अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो पर्सनली। बाइबल में लिखा एक दूसरे को उठाओ, गिराओ मत। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया तो परमेश्वर ने क्या उसको सरेआम उसकी बेइज्जती करके बोला कि तू तो बहुत बदतमीज है, तूने मेरे को राइट टाइम आने पे छोड़ दिया, तू ये है तू वो है। परमेश्वर ने उसको एकांत में ले जाके कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी मेमनों को चल। लेकिन आज अगर एक पास्टर या परमेश्वर का दास या परमेश्वर के दास या परमेश्वर का कोई भी बिलीवर गलती करता है, सोशल साइट पे उसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है, चर्चेज में उसकी बदनामी की जाती। क्यों? क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। बाइबल में लिखा मेल मिलाप से रहो, यूनिटी में रहो। आपकी यूनिटी कहाँ है? आज स्पेशल वीडियोस निकाली जाती है परमेश्वर के दासों के खिलाफ, परमेश्वर की दासियों के खिलाफ। क्या आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो? बाइबल में लिखा कि पौलुस ने कहा मैं यत्न करता हूं, मैं कोशिशें करता हूं कि मेरा विवेक शुद्ध रहे। और आप लोग सोचते हो कि आप परमेश्वर की ओर से ब्लेस हो, आप लोग सोचते हो कि आप परमेश्वर के द्वारा ब्लेसिंग्स को पा पाओगे, क्योंकि आप तो खुद परमेश्वर के राज्य में फूट डाल रहे हो। एक मसीह होने के नाते आप खुद एक मसीह इंसान की खिलाफतें कर रहे हो। सोशल साइट पे, फेसबुक पे जो अन्य जातियां आपको देख रही, वो आपकी नहीं, वो परमेश्वर की बुराई को देख रही है। लेकिन आज लोगों की आंखें बंद है, लोगों का दिमाग बंद है, वो गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि आप गलत चीजों को सपोर्ट करो, आप गलत चीजों को बोल सकते हो, पर्सनली जाके उनसे मिल सकते हो, एकांत में जाके आप उनसे बोल सकते हैं कि ये चीजें गलत हैं। लेकिन आप अगर उनको सोशल मीडिया पे दिखा के हाईलाइटेड कर रहे हो तो आपका विवेक मर चुका है। आज लोग पास्टरों की खिलाफतें कर रहे हैं, स्पेशल झुंड बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, वीडियोस में पास्टरों की बुराइयां करते हैं। आपका विवेक मर चुका है। आज एक बच्चा अपनी माँ पे हाथ उठा के ये सोचता है कि मैं अगर अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, मैं एक बहुत सुंदर लड़की हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ। ये आशीषें आपकी टेम्पररी है। अगर जॉब है आपके पास अच्छी और आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना कुछ करके भी तो सही हूं, तो वेट करो, आप थोड़े दिन में आपकी ये सारी आशीषें आपको छोड़ कर जाएंगी, क्योंकि आप वो काम करो जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। जिन पास्टरों ने आपको एक दिन सिखाया, जिन स्पिरिचुअल लीडर्स ने एक दिन आपको खड़ा किया, आज आप उन्हीं से जुबान चला रहे हो।
आज आप उन्हीं को पलट के जवाब दे रहे हो। आपके विवेक मर चुके हैं। आप परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा, जिनके हृदय शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, वो मुझे देखेंगे। आज लोग जिससे सीखते हैं, जिससे पूछते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को ब्लेस करता है, उसको भूल जाते हैं। आज आप जिस भी परमेश्वर के दास या दासी के द्वारा ब्लेस्ड हुए हो, जिस परमेश्वर के दास या दासी के द्वारा खुदावंद ने आपकी अगुवाई करी एक समय पे, अपने पास्ट को कभी मत भूलें। अपने पास्ट को हमेशा याद रखो कि आप क्या थे और किन लोगों ने आपको उठाया, किन लोगों को। पर आज लोग कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी मनुष्य की गलती है। एक बात बताओ, परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा इजराइल को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, लिखा मैं अपने लोगों को भेजता हूं कि जाओ और मेरे लोगों को बचाओ और चंगा करो। लेकिन आज जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, अपने दासों को, दासियों को, ब्लेस्ड लोगों को, योनातन की तरह जब परमेश्वर भेजता, तो उनकी ब्लेसिंग्स को लेकर, उनको यूज करके कुछ टाइम बाद कहते तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो। फिर उन्हीं पास्टरों की आप खिलाफतें करते हो, झुंड बनाते हो, बेइज्जतियां करते हो। अपने रिश्तेदारों की वजह से आप उन्हीं पास्टरों को पलट के जवाब देते हो। आपके विवेक मर चुके हैं। दाऊद की जगह हम स्टोरी को पढ़ते हैं बाइबल में, तो लिखा दाऊद का विवेक जिंदा था। शाऊल उसका दुश्मन था, उसके बावजूद उसने अपने शाऊल यानी अपने स्पिरिचुअल मेंटर, अपने स्पिरिचुअल पास्टर के ऊपर उसने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसका विवेक जिंदा था। आज आप लोग अपने पास्टरों के ऊपर ऐसी जुबानें चलाते हो, पलट के जवाब देते हो। एक टाइम था जब आप रो रहे थे और आपका पास्टर आपके लिए रोज प्रार्थना करता था। एक टाइम था जब आप अकेले थे, तो परमेश्वर ने अपने दास को भेज के आपकी अगुवाई की थी, या उन लोगों को भेज के जो परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग ठहराई थी। आज आप उन्हीं को इग्नोर कर रहे हो। याद रखो, आप अपनी ब्लेसिंग्स के लोगों को, ब्लेस्ड लोगों को इग्नोर कर रहे हो, एक दिन वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। आज लोग चोरियां कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आज बाहर जाके देखो, मसीह को धोखा दे रहे, और धोखा देने के बाद वो इस तरीके से फील करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। आपको फील नहीं होता कि मेरी वजह से, अगर आप मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को हर्ट नहीं किया। जब आप किसी को हर्ट करते हो, तो क्या आपको फील नहीं होती ये चीजें? क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। संसार में क्या हो रहा है? एक दूसरे को धोखा दे जा रहा है। कोई किसी को बिजनेस में धोखा दे रहा है, कोई किसी को फैमिली में धोखा दे रहा है, कोई किसी की चर्चिस में धोखा दे रहा है। धोखा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके विवेक मर चुके हैं। और वो लोग सोचते हैं हम प्रेयर कर रहे हैं, हम बाइबल कर रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड। आप लोग ब्लेस्ड नहीं हो, क्योंकि बाइबल में लिखा जिनके मन शुद्ध हैं वे मुझे देखेंगे। आज लोग शादियों को रिजेक्ट कर रहे हैं, शादियों को, अपने स्वर्गीय रिश्तों को तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला मेरे जैसा पैसे वाला नहीं है, सामने वाला मेरे जैसा सुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। इसलिए आज आप लोग परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की आंखों से नहीं देख रहे हैं। दाऊद 14 साल का था जब वो राजा बनाया गया। परमेश्वर ने इसकी उम्र देख के राजा नहीं बनाया, लेकिन आज उम्र देख के एक पास्टर की इज्जत की जाती है। प्रभु यीशु मसीह 30 साल के थे, मूसा 80 साल का था जब चुना गया। तो लोगों को तो ये कहना चाहिए कि क्यों प्रभु यीशु मसीह हम तेरी इज्जत क्यों करें, तू तो 30 साल का भी छोटा है, और मूसा तो 80 साल का था, हम उसकी सुनेंगे। लेकिन आज ये चीजें हो रही हैं क्योंकि विवेक मर चुके हैं। अगर परमेश्वर ने 20 साल के लड़के को खड़ा कर अपनी अगुवाई के लिए, तो उसकी इज्जत नहीं है। उसको पलट के जवाब देंगे, उसकी खिलाफतें करेंगे, उसके लिए वीडियोस बनाएंगे, उसके लिए गलत बोलेंगे, उसके लिए गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एज का छोटा है। परमेश्वर कभी भी किसी को एनॉइंट उसकी उम्र देख के नहीं करता। परमेश्वर उसका हार्ट देख के, उसकी वफादारी को देख के उसको अनॉइंट करता है। लेकिन आज हम लोग उम्र देख करके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विवेक मर चुके हैं। आपका विवेक आज आपको जिंदा करने की जरूरत है। आपने सिर्फ बाइबल को पढ़ना नहीं है, आपने बाइबल को समझना है। जब आप बाइबल को पढ़ने के साथ साथ जब आप बाइबल को समझना शुरू करेंगे, बाइबल के वर्ड्स पे चलना शुरू करेंगे, तब आपके विवेक जिंदा होंगे। आज लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स का राज क्या है, किस तरीके से आपकी फैमिली 6 मंथ्स में बचाएगी। मैं आज आपको सीक्रेट बताती हूँ। मैं आज भी अपने उस पास्टर की इज्जत करती हूँ जिसने मुझे 5 साल पहले रास्ता दिखाया था। आज भी मैं उससे पूरी अधीनता से बात करती हूँ, अपने उन पास्टर से। आज भी मैं उनसे पूरी अधीनता से मिलने जाती हूँ।
लेकिन आज अगर किसी को कुछ आ जाए, जरा सी प्रेयर करनी है, जो वो भूल जाएगा मेरा पास्टर कौन था, मेरा स्पिरिचुअल मेंटर कौन था। वो इतनी बदतमीजी से लोग बात करते हैं, पलट पलट के जवाब देते हैं, भूल जाते कि ये परमेश्वर का एक दास है जो हमें ब्लेस करता है, जो हमारे लिए रात भर जागता है, जिसने मेरे पास में मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे को वर्ड देता है परमेश्वर का, जो मेरे लिए प्रेयर करता है। लेकिन आज हम उनसे जुबान चला के अपनी सारी ब्लेसिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं आज भी उनसे वही तमीज से बात करती हूँ। मेरी उस टाइम पे कुछ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स थी जो सिर्फ आज भी नॉर्मल बिलीवर्स है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में खड़ा किया। लेकिन आज भी मैं उनसे बी पोलाइटली, वेरी रिस्पेक्टेबली बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि एनॉइंटिंग किसी की एज से मैटर नहीं करती, आपके परफॉर्मेंस से, आपकी किसी भी चीज़ से जज नहीं करती। मैं आज भी उनसे वैसे ही मिलती हूँ, भली मैं सेवकाई करूँ, वो लोग नॉर्मल बिलीवर्स हैं। लेकिन आज आपको ज़रा से अन्य भाषा में, ज़रा सा वर्शिप और ज़रा सा आप प्रेयर क्या करने लग जाते हो, 4 घंटे आप अपने स्पिरिचुअल लीडर से बदतमीजी करने लगते हो, क्योंकि आपका विवेक मर चुका है। मेरी ब्लेसिंग्स का सीक्रेट ये है कि मेरी परमेश्वर ने मेरे को परमानेंट ब्लेसिंग्स 6 मंथ्स में मेरी फैमिली बचाएगी, क्योंकि मैं अपने पास्टरों के अधीन थी। मेरे पास्टर ने अगर मुझे कुछ भी कहना तो मैंने उसको पूरी अधीनता सुनना, जुबान नहीं चलानी, आप करके मैंने उनसे बात की। लेकिन आज अगर आप चर्च में किसी को कुछ बोल दो, आपको ऐसे जवाब देंगे कि अन्य जातियां भी नहीं देंगी जवाब। आप उन्हें बोल के देखिए। क्यों? क्योंकि पहले उनको कुछ नहीं आता था, पर आज उन्हें सब कुछ आता है। पहले वो रो रहे थे, सड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके द्वारा उन्हें बचा दिया, वो बच चुके, उन्हें सब कुछ आ गया, इसलिए वो आपको भूल चुके हैं, क्योंकि उनका विवेक मर चुका है। इसलिए मेरी लाइफ में मेरी ब्लेसिंग्स परमानेंट मुझे मिली। मेरी फैमिली 6 महीने में जब प्रभु यीशु को उन्होंने एक्सेप्ट करा, आज तक मैं ट्रू बोल रही हूँ, आज तक वापस नहीं गई। लेकिन लोगों के परिवार आते हैं और जाते हैं, वो लोग आते हैं और जाते हैं, उनकी जॉब्स आती हैं और जाती हैं, फाइनेंस आता और जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का विवेक मरा हुआ, उन लोगों को रिस्पेक्ट कर रही है, तो उनको उनकी नज़रों में स्पिरिचुअल चीज़ों की वैल्यू नहीं है। आज वो अपने स्पिरिचुअल मेंटर को कुछ नहीं समझते, चर्चिस को कुछ नहीं समझते, अपनी सेवकाइयों को कुछ नहीं समझते वो लोग, क्योंकि उनके विवेक मर चुके हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वचनों से अपने आप को धो और शुद्ध कर अपने आप, यानी कि आपने शुद्ध होना है परमेश्वर के वर्ड के द्वारा। वर्ड आपने पढ़ लिया, अब उस पे आपने चलना है, प्रेयर करनी है, परमेश्वर के साथ उस मेडिटेशन में रहना है। ये नहीं आप प्रेयर कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, दैट इज इनफ। प्रेयर और वचन तो आप अभी भी कर रहे हो, जितने लोग मुझे सुन रहे हो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर घमंड है, तब भी उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, तब भी वो लोग जुबान चलाते हैं, तब भी वो लोग चोरियां करते हैं, तब भी वो लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, तब भी वो लोग व्यभिचार करते हैं, शादियां तोड़ते हैं, धोखा देते हैं एक दूसरे को, और धोखा देने के बाद खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं सामने वाले की लाइफ को स्पॉइल करके। क्यों? क्योंकि उनके विवेक मर चुके हैं, विवेक मर चुके हैं। इसलिए आपका विवेक तब जीवित होगा जब आप परमेश्वर के वर्ड में चलेंगे। इसलिए आज से आपने परमेश्वर के वर्ड को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उस पर चलना है, प्रार्थना ही करनी है, अपने पास्टरों की इज्जत करनी है, तब आप परमेश्वर से उस ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे। परमेश्वर ने लिखा, मेरे दास 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, लेकिन वो 2 गुना क्या, मुझे लगता है कि 50 आधा भी आप परमेश्वर के दास को ऑनर नहीं करते। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, परमेश्वर के दास और दासियों का ऑनर करो, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, और तब भी आपकी लाइफ में वो चीज़ें, वो रुकी हुई आशीषें, ब्लेसिंग्स परमानेंट होंगी। आज अगर आप सोच रहे हो मेरे पास तो एक 40,000 की जॉब है, उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा, मैं आज आपको एक बात बोलती हूँ, जो जन अपने पास्टर की खिलाफत करता है, अपने परमेश्वर के दास की बुराई करता है और उसे जुबान चलाता है, वो कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। उसकी लाइफ में चीज़ें आएंगी तो सही, पर टेम्पररी आएंगी, जॉब आएगी और जाएगी, फैमिली बचेगी पर जाएगी वापस, वो खुद भी सक्सेस होगा पर वापस नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास को और परमेश्वर की चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका विवेक मरा हुआ। अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेस होना चाहते हो तो अपने आप को शुद्ध करो, वचनों से अपने आप को नहलाओ, धुलाओ अपने आप को, अपने माइंड को प्योर करो, अपने कॉन्शियस को जीवित करो। जब तक आपका कॉन्शियस मरा हो तब तक आप कहीं नहीं अपनी लाइफ में पहुंच सकते। आपकी ब्लेसिंग्स का सीक्रेट आप खुद हो। आपने परमेश्वर की चीज़ों का और परमेश्वर के लोगों का थैंक्स करना है, और आपने अपनी लाइफ में वर्ड को सिर्फ पढ़ना नहीं है, वर्ड पे चलना है।
मेरा ये फेथ है कि आपको ये वर्ड समझ में आ रहा, आप लोग ब्लेस हुए होंगे। मैं प्रे करती हूँ खुदावन मेरे परमेश्वर के जितने लोगों ने आज इस वर्ड को सुना वो ब्लेस्ड हो परमेश्वर। इनका कॉन्शियस जो मर गया, जो सड़ गया खुदावन, आज तेरे वर्ड के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा वो जी उठे मेरे परमेश्वर। इन लोगों ने जितनी गलतियां की हैं अपने मेंटर, अपने पास्टरों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी चर्चों के साथ खुदावन, इन्हें रियलाइज हो रही खुदावन, पश्चाताप करे, रिपेंट करे और तेरे वर्ड को घमंड में नहीं वरन पिता वेरी पोलाइटनेस के साथ पढ़े और उस पर चलना सीखे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने कॉन्शियस को जीवित रखो, अपने मनों को, अपने हृदय को शुद्ध रखो, चुगलियां मत करो, इधर की बात उधर मत करो, किसी की खिलाफते मत करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के गवाही में बिल्कुल परमेश्वर जैसा चलो, शुद्ध और प्योर एंड क्लीन हार्ट के साथ, तब आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आता हुआ देखेंगे, आमीन। सबको जय मसीह की द बेस्ट इज कमिंग। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।